जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी आईटीआई फोर्थ राउंड की मेरिट लिस्ट के बारे में कि दोस्तों एमपी आईटीआई की फोर्थ राउंड की मेरिट लिस्ट कब आएगी। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि फोर्थ राउंड स्टार्ट कर दिया गया है और लगभग 8 सितंबर से स्टार्ट कर दिया गया था और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है 15 सितंबर। यानी कि दोस्तों आप 8 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन में एडिट कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग में एडिट कर सकते हैं 8 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कि एमपी आईटीआई का फोर्थ राउंड तो चल रहा है, लेकिन अब इसकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, चॉइस फिलिंग भी हो जाएगी। तो इसके बाद में जो मेरिट लिस्ट होती है दोस्तों, मेरिट लिस्ट कब अनाउंस की जाएगी, मेरिट लिस्ट के बारे में इस बार इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिस्कस देखने वाले हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि एमपी आईटीआई की फोर्थ राउंड की मेरिट लिस्ट कब तक आने की संभावना है। इसकी वीडियो के माध्यम से हम एक्सपेक्टेड डेट देखेंगे। जैसा कि आपको पता है मैं हर बार आपको एक्सपेक्टेड डेट बताता हूँ और जो मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बताता हूँ उसी डेट के अंदर अंदर हमारी मेरिट लिस्ट आ जाती है। जैसा कि आपको पता होगा मैंने सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट की एक्सपेक्टेड डेट बताई थी 22 अगस्त। तो 22 से अगस्त के आसपास ही इसका मुझे एक्सपेक्ट याद नहीं, मैंने 22 अगस्त इसका लास्ट जो बताया था कि आ जाएगी और लगभग 22 और 23 अगस्त के बीच में ही हमारी मेरिट लिस्ट आ गई थी। ऐसे ही मैंने थर्ड राउंड की मेरिट लिस्ट के बारे में बताया था कि 1 या 2 सितंबर को हमारी मेरिट लिस्ट आ जाएगी और लगभग 3 सितंबर के आसपास हमारी मेरिट लिस्ट आ गई थी। यानी कि मैं जो भी एक्सपेक्टेड डेट बताता हूँ उसी के आसपास हमारी मेरिट लिस्ट आ जाती है। ठीक है, तो आज की हम फोर्थ राउंड की एक्सपेक्टेड डेट देखेंगे और बिल्कुल एक्यूरेट देखेंगे और कि कब तक आने की पूरी संभावना है हमारी एमपी आईटीआई फोर्थ राउंड की मेरिट लिस्ट के बारे में। क्योंकि दोस्तों अभी एमपी आईटीआई की कोई भी यहाँ पर फाइनल डेट नहीं आई है, लेकिन हम एक्सपेक्टेड डेट देखने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर 2020 का टाइम टेबल डाउनलोड कर लिया है। हम 2020 की टाइम टेबल के बेसिक पर ही हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट देखेंगे, क्योंकि दोस्तों हम फर्स्ट राउंड की और सेकंड राउंड की भी एक्सपेक्टेड डेट हमने 2020 के टाइम टेबल के बेसिक पर ही देखी थी। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं थर्ड राउंड, जब दोस्तों यहाँ पर थर्ड राउंड समाप्त हो गया था 2020 में। कब समाप्त हुआ था दोस्तों, हम यहाँ पर देख लेते हैं 22 सितंबर कब समाप्त हो गया था। जो कि थर्ड राउंड हमारा 22 सितंबर को समाप्त हो गया था। इसके बाद में दोस्तों 25 सितंबर से हमारा रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दिया गया था और यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग बंद कर दिया गया था 28 सितंबर को। यानी कि यहाँ पर 28 सितंबर को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग बंद कर दिया गया था। और 2021 की बात करें तो रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग 15 सितंबर को यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद में जो फोर्थ राउंड की मेरिट लिस्ट अनाउंस की गई थी वो 7 अक्टूबर को यहाँ पर अनाउंस की गई थी। ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए, 7 अक्टूबर को हमारी मेरिट लिस्ट अनाउंस की गई थी। यहाँ पर देखिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन है चॉइस फिलिंग कब बंद हुआ था 28 सितंबर को और जो मेरिट लिस्ट आई है कब आई है वो 7 अक्टूबर को। यानी कि कितनी जो रजिस्ट्रेशन और जो चॉइस फिलिंग है उसको क्लोजिंग टाइम से लेकर और मेरिट लिस्ट आने का टाइम में कितना गैप है, कितना डिस्टेंस है वो देखिए। यहाँ पर 7 दिन हो गए और 2 दिन ही वाले हो गए, तो कितना दिन का गैप है, 9 दिन का। ठीक है, 9 दिन का गैप है। अगर हम 15 सितंबर में 9 दिन जोड़ते हैं तो लगभग यहाँ पर क्या निकल कर आता है 24 सितंबर। कितना निकल कर आता है दोस्तों 24 सितंबर। तो इसका अनुमान है कि हमारी 24 सितंबर तक मेरिट लिस्ट आने की पूरी संभावना है। यहाँ पर 2020 के टाइम टेबल के हिसाब से कितना हो रहा है यहाँ पर 24 सितंबर। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए कि 2020 के टाइम टेबल के हिसाब से कितना हुआ है यहाँ पर 24 सितंबर। ठीक है, अगर हम 2021 की बात करें तो देखिए दोस्तों 2021 के फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट के हिसाब से हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट राउंड की रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग क्लोज कब हुआ था 8 अगस्त। आपको याद होगा 8 अगस्त को दोस्तों रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग हमारा क्लोज कर दिया गया था। चॉइस फिलिंग यहाँ पर क्लोज कर दिया गया था और चॉइस फिलिंग क्लोज होने के बाद में फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी गई थी यहाँ पर 14 अगस्त को। कब अनाउंस की गई थी 14 अगस्त को यहाँ पर अनाउंस कर दी गई थी। कितने दिन के बाद में अनाउंस की गई थी, 4 दिन ये हो गए और 2 दिन ये हो गए, तो कितने दिन का यहाँ पर गैप रहा था 6 दिन का। कितने दिन का यहाँ पर गैप रहा था 6 दिन का। और यहाँ पर 2020 में कितने दिन का गैप रहा था 9 दिन का, यानी कि 6 दिन और 9 दिन। तो जो मेरिट लिस्ट होती है ना आईटीआई की क्या आदत होती है, जिस दिन चॉइस फिलिंग को क्लोज किया जाता है उसके 6 दिन से पहले कभी भी अनाउंस नहीं की जाती है मेरिट लिस्ट। ये मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, 3 साल से देख रहा हूँ। 6 दिन से आगे जा सकते हैं, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं होते हैं। यानी कि 6 से 10 के बीच में ही यहाँ पर अनाउंस कर दी जाती है। अगर यहाँ पर हम बात करें 15 सितंबर यहाँ पर हमारी चॉइस फिलिंग क्लोज कर दी जाएगी। 4 सितंबर की कब की जाएगी हमारी फोर्थ राउंड की जो चॉइस फिलिंग क्लोज हो जाएगी दोस्तों 15 सितंबर को। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 2021 के अकॉर्डिंग 6 दिन यहाँ पर ऐड करते हैं, 6 दिन यहाँ पर अगर ऐड करते हैं तो कितना बनता है यहाँ पर 15 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो कितना बनता है यहाँ पर 21 सितंबर। और अगर हम यहाँ पर 15 में अगर 2020 की रूल बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर 9 दिन यहाँ पर जोड़ते हैं तो कितना बनता है यहाँ पर
24 सितंबर। तो कहने का मतलब है हमारा, अब यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड डेट का अंदाज़ा लग गया होगा कि एक्सपेक्टेड डेट कितनी रहने वाली है यहाँ पर 21 सितंबर से 24 सितंबर। यहाँ पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर ITI 10 दिन का गैप भी लेगा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 25 सितंबर। कितना कह सकते हैं हम? 25 सितंबर। 25 सितंबर तक एवरी कंडीशन, हर हालत में हमारी मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी जाएगी। 25 सितंबर के बाद नहीं जाएगा दोस्तों, 25 सितंबर से पहले ही चला जाएगा। यहाँ पर अगर 6 दिन के अकॉर्डिंग लेंगे तो यहाँ पर 21 सितंबर को भी अनाउंस हो सकती है। अगर 8 दिन के अकॉर्डिंग लेंगे तो 23 सितंबर को यहाँ पर अनाउंस हो सकती है। यानी कि दोस्तों क्या होगा, 21 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में यहाँ पर कभी भी मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी जाएगी। तो 21 सितंबर के बाद ही आएगी, पहले नहीं आएगी। 6 दिन का तो गैप लेते ही लेते हैं, चॉइस फिलिंग होगी, फिर इसको मिलान करते हैं और फिर मेरिट लिस्ट भी बनाते हैं, तो 6 दिन का तो टाइम लग जाता है। तो 6 दिन ये आराम से ले लेंगे। तो 6 दिन का ये टाइम लेंगे तो यहाँ पर हमारी कितना टाइम बनता है 21 सितंबर। तो इस हिसाब से हमारी 21 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में लिस्ट आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट आपको पता चल गया है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि लिस्ट कब तक आएगी, लिस्ट कब तक आएगी, इसका शेड्यूल भी नहीं आया है। तो मैंने यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट आपको बता दी है, 21 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में हमारी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। ये फाइनल डेट समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपको काफ़ी टाइम से ITI के बारे में जो कि जानकारी दे रहा हूँ और इसका मुझे एक्सपीरियंस है। और जो भी मैं आपको काफ़ी टाइम से डेट बताता हूँ, मैंने फर्स्ट राउंड में भी एक्सपेक्टेड डेट बताया था, सेकंड राउंड में भी बताया, थर्ड राउंड में बताया था, और जो मैंने एक्सपेक्टेड डेट बताया था उसी टाइम पर हमारी लगभग मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी गई थी। तो जो फोर्थ राउंड का भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जो एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है उसी मैंने एक्सपेक्टेड डेट बताई है उसी के आसपास हमारी मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी जाएगी। ओके, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है कि लिस्ट कब तक आएगी, लिस्ट कब तक आएगी फोर्थ राउंड की। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना है। और अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए, जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर DM के द्वारा पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।